So class 5th, today we are going to study about kinds of sentences. This is our next chapter, chapter 16. Kinds of sentences. We have read about the sentences, how the formation of sentence is there. This we have read. After that we read sentence. In the sentence there are two parts, that are the subject and the predicate, and this is our kinds of sentences. In this chapter we will study about the kinds of sentences, कि sentence के कितने kinds होते हैं. So let's see. Mainly there are 4 kinds of sentences. Mainly आप ये जानते होंगे कि four kinds of sentences होते हैं. Sentence के 4 kinds होते हैं. The first one is assertive or declarative sentence. Second one is interrogative sentence. Third one is exclamatory sentence, and the fourth one is imperative sentence. So we will study about all these four kinds of sentences one by one. एक एक करके हम इसे पढ़ेंगे in the detail. So first of all let's see the first one, assertive or declarative sentence. We can say this sentence, assertive sentence or declarative sentences are those sentences which are called the simple sentences. एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये simple sentences भी होते हैं. So let's see the first one, assertive or declarative sentence. A sentence that makes a statement or assertion positively or negatively is called an assertive sentence. It ends with a full stop. Okay, now in this sentence we can understand that a sentence that makes a statement, कोई भी sentence जो कि एक statement बताता है, ठीक है, और assertion कि ये चीज हो रही है, ठीक है, पॉजिटिवली और निगेटिवली, या तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव में नॉट का यूज होता है, ये आपको पता होगा. और असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस में ही पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं. तो पॉजिटिव में सिंपल जो एक स्टेटमेंट राइट किया जाता है वो होता है, एंड इन द निगेटिव वन निगेटिव में आपका नॉट का यूज किया जाता है, ठीक है. पॉजिटिव मीन्स होता है सकारात्मक और निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, ठीक है. तो पॉजिटिव सेंस होता है या तो सेंटेंस में, या फिर निगेटिव सेंस होता है, एंड इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस. और इसे हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं. इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. द मेन थिंग, एक मेन चीज ये होती है कि ये इसका एंड एक फुल स्टॉप से होता है. द असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विथ अ full stop. Now let's see the examples of the assertive or declarative sentence. First example, the A1, cow gives milk and sheep gives wool to us. ठीक है, काऊ हमें क्या देती है, दूध देती है, और sheep क्या देता है, भेड़ हमें क्या देता है, वुल देता है, ठीक है. सो हियर इन दिस सेंटेंस, ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है एंड इट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस. वी कैन सी कि ये आपका एक असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और एक पॉजिटिव सेंटेंस है, बिकॉज नॉट इज नॉट बीइंग यूज्ड इन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं किया गया है, दैट्स व्हाई इट इज योर पॉजिटिव सेंटेंस. और ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, इट इज़ योर नॉर्मल स्टेटमेंट एंड इट एंड्स विद द फुल स्टॉप ऑल्सो. अस के बाद फुल स्टॉप का यूज़ किया गया है, मीन्स ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. नेक्स्ट वन इज B1, योर फ्रेंड डिड नॉट डू सो वेल. तुम्हारे फ्रेंड ने इतना अच्छा मीन्स उतना अच्छा नहीं किया. ओके, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि in this sentence we can understand that this is our negative sentence. ये आपका क्या है, negative sentence है. with the help of not in this sentence, आपके इस sentence में not दिया हुआ है, so this is your negative sentence. okay,
नेक्स्ट वन इज C1, सचिन इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। यहाँ पे सचिन की बात की, मीन सचिन तेंदुलकर की बात की जा रही है, ठीक है, कि सचिन इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। सचिन क्या है, इस पूरे वर्ल्ड का सबसे महान क्रिकेटर है। सो दिस इज योर पॉजिटिव सेंटेंस of the assertive. It is the assertive sentence and it is a positive sentence also because not is not being used in this sentence. Next one is there are no beautiful flowers in the garden. इस सेंटेंस में आपका देयर आर नो ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, गार्डन में कोई भी सुंदर फूल नहीं है। ओके, यहाँ पे आपका नो का यूज किया गया है। विद द हेल्प ऑफ नो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द निगेटिविटी, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस की बात हम कर रहे हैं। सो हियर नो इज बीइंग यूज्ड, नो का यूज किया गया है, दैट्स व्हाई इट इज योर निगेटिव statement or negative sentence. So all these four statements, four sentences are our assertive or declarative sentence. It declares something, ये कुछ बता रहा है हमें, okay, in a simple way, means in a positive and or a negative way. In the first and the third one, we can see that these two are the positive sentence, and the second and the fourth one we can see that it is in the negative sentence. It is the negative sentence. Next, this was all about the assertive sentence. Next one is interrogative sentence. अब आपका interrogative sentence क्या होता है? What is interrogative sentence? So as we all know that interrogative sentences are those sentences which ask question. वो sentences जो क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लाइक हियर इन दिस स्टेटमेंट वी कैन सी दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आर दोज विच आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज वो होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। दीज सेंटेंसेज एंड विथ द साइन ऑफ इंट्रोगेशन। साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्या होता है? ये जो क्वेश्चन मार्क होता है आपका, दिस क्वेश्चन मार्क, इट इज कॉल्ड द साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस साइन we can easily understand that this is a interrogative sentence because it ends with a sign of interrogation, means it ends with a question mark. Next is the first word of the sentence is either a helping verb, how, or a word, what, when, why, etc. वर्ड से आपका ये मतलब है कि WH लगा होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब रहेगा या तो मीन्स जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है, या तो एट वेरी फर्स्ट इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखा होगा? कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, ओके, या फिर वो हाउ से स्टार्ट होगा, ओके, हाउ से स्टार्ट होगा, या फिर उसमें वा वर्ड होगा, मीन्स WH। वो वर्ड्स जिनके पहले मीन्स स्टार्टिंग में WH आता है, लाइक वॉट, वेन, वाई, वेयर। तो ये सारे जो आपके वर्ड्स होते हैं वो आपके ये बताते हैं कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लाइक हियर लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज A1 is he the monitor of your class? Is he the monitor of your class? क्या वो तुम्हारे क्लास का मॉनिटर है? Here it is being ended with the क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस जो है आपका क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है एंड इट हैज बीन स्टार्टेड विद इज से स्टार्ट किया गया है एंड इज योर हेल्पिंग वर्ब। एज आई टोल्ड यू दैट इट स्टार्ट्स विथ अ हेल्पिंग वर्ब और question word, we can say like what, when, why, where,
और हाउ, इन वर्ड से अगर वो स्टार्ट होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. एंड इन दिस सेंटेंस इज बीइंग स्टार्टेड with the helping verb is. Okay, the next one is B1. Where are you going? In this sentence where is being used. सबसे पहले where राइट किया गया है इस सेंटेंस में एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहा है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज आवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. And one more thing is there that it has been started with the word where. वह वर्ड की बात की गई थी. ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि WH से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं लाइक वॉट, व्हेन, वाई, एंड हियर इट इज वेयर. वेयर का यूज किया गया है. सो दिस इज आवर क्वेश्चन वर्ड. सो दिस इज आवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Like this, the third example is also here. How did you pass the exam? इस सेंटेंस में आपका हाउ यूज किया गया है. आई टोल्ड यू बिफोर दैट इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हाउ, यहाँ पे हाउ यूज किया गया है. हाउ डिड यू पास द एग्जाम, यहाँ पे एग्जाम पास करने की बात की जा रही है. क्वेश्चन अराइज किया कि तुमने अपने एग्जाम्स कैसे पास किए. एंड क्वेश्चन वर्ड इज बीइंग यूज्ड इन दिस सेंटेंस. दैट्स व्हाई व्हाट इट इज आवर interrogative sentence. Next one is will you attend the extra classes today? In this sentence will का use किया गया है. In the beginning of this sentence we have used will. You attend the extra class today. अब यहाँ पे will आपका क्या है, like here is was given, is दिया गया था. is your helping verb. Like that only will is also your helping verb. That's why it is your interrogative sentence and it ends with question marks also. That's why it is your interrogative sentence. So this was all about the interrogative sentence, that with the help of the question words in the sentences which begins with the question word and ends with the question mark, it is known as the interrogative sentence. Next one is exclamatory sentence. The third one is your exclamatory sentence. Now let's see what are the exclamatory sentences. An exclamatory sentence is that which expresses some sudden and strong feeling. Exclamatory sentence आपके वो होते हैं जो कोई ऐसी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. मीन्स स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग ये होती है कि किसी भी चीज़ को देखकर या आपके मन में जो अचानक से जो बात आपके माउथ से निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहते हैं. तो जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं. हियर an exclamatory sentence is that which expresses some sudden and strong feeling. कोई सडन अचानक से आपके मन में जो बात आती है, ठीक है, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं जिन सेंटेंसेस के थ्रू. उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं. लाइक हियर इट मे बी ऑफ हैप्पीनेस, सॉरो और वंडर. ये कैसे सेंटेंसेस हो सकते हैं, क्या तो खुशी की बात हो सकती है, या फिर दुख की बात हो सकती है, या फिर वंडर आश्चर्य की बात हो सकती है. और इफ़ वी आर बीइंग सरप्राइज्ड, किसी चीज़ को देख के हम सरप्राइज्ड हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं या फिर दुखी हो जाते हैं, तो हमारे अंदर से, हमारे मन से जो फीलिंग निकलती है इन वर्ड्स, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं. दैट इज नोन एज आवर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. नेक्स्ट इज दीज सेंटेंसेज एंड विद द साइन ऑफ एक्सक्लामेशन. ये सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपके एक्सक्लामेशन साइन से एंड होते हैं. दिस इज द पॉइंट दैट वी शुड नोटिस. ये हमें नोटिस करना चाहिए कि इससे हमें पता चल सकता है कि ये आपका क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है. नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सक्लामेशन मार्क इज यूज्ड आइदर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और आफ्टर एन इंटरजेक्शन. बिफोर दिस वी हैव रेड अबाउट इंटरजेक्शन ऑल्सो. हमने इंटरजेक्शन के बारे में भी पढ़ा था. तो उन वर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, लाइक हुर्रा, एलास, ब्रावो,
ओह, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको बताए थे इन द चैप्टर इंटरजेक्शन. लाइकवाइज द एक्सक्लेमेशन mark is used either at the end of the sentence or after an interjection. तो जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, दिस मार्क, योर एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड, उसका यूज किया जाता है कब? या तो लास्ट में हम यूज करते हैं, आइदर एट द एंड, या तो लास्ट में यूज करेंगे ऑफ द सेंटेंस, और आफ्टर एन इंटरजेक्शन, या फिर कोई इंटरजेक्शन दिया हुआ है उसके बाद यूज करते हैं. सो लेट्स सी हियर सम ऑफ द एग्जांपल्स आर आल्सो गिवन ऑफ द exclamatory sentence. First one is A, how beautiful the waterfall is. ठीक है, यहाँ पे waterfall को देख करके क्या कैसा लग रहा है? यहाँ पे अच्छा फील हो रहा है, तो खुशी की बात है, और सरप्राइज भी हो रहा है. That's why we have used here exclamation sign like how beautiful the waterfall is. So in this sentence we can easily understand that this is our exclamatory sentence with the sign of exclamation. Okay, next one is B1, what a lovely flower. What a lovely flower, यहाँ पे आप जब किसी फ्लावर को देखते हो और वो काफ़ी अच्छा होता है, तो आपको अंदर से कैसी फीलिंग आती है? आप खुश हो जाते हो, यू फील जॉयफुल. ओके, सो जॉय और वंडर मीन्स होता है आश्चर्य. उसे देख करके आपको आश्चर्य भी हो रहा है कि वाओ कितना सुंदर फ्लावर है. Then you can say that what a lovely flower. After that you will put the exclamation sign. Next, hush, the patient is sleeping. hush के बारे में मैंने आपको बताया था in our previous class that hush का यूज हम कब करते हैं? जब किसी को चुप कराना होता है, to keep silent. hush, the patient is sleeping. चुप रहने की बात की जा रही है कि पेशेंट जो है वो क्या कर रहा है? सो रहा है. टू पे अटेंशन, ये इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि किसी की अटेंशन चाहिए होती है, तो हम हश का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज हुर्रा. हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच. जब खुशी की बात होती है, जॉय की बात होती है, तो हम हुर्रा का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज इवन, अलास माई हाउस इज बर्न टू एशेज. ठीक है, अब यहाँ पे आपका अलास का यूज किया गया है सॉरो, दुख को एक्सप्रेस करने के लिए. ओके, टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स व्हेन वी आर इन सॉरो, जब हम दुख में हैं. विद दिस सेंटेंस यू कैन अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे दुख की बात बताई जा रही है. सो अलास माई हाउस इज बर्न टू एशेस. अलास, मेरा घर क्या है? जल के राख हो गया है. ठीक है, so with the help of these examples we can easily understand the exclamatory sentences. That exclamatory sentences expresses our sudden or strong feeling. Okay, of the, it may be of the happiness, sorrow, okay, joy, sorrow, grief, okay, or wonder like this, or to pay attention, ये सारी चीज़ें उसमें included होती हैं. नेक्स्ट आपका आई टोल्ड यू दैट इट एंड्स विद द साइन ऑफ एक्सक्लामेशन. वो एक्सक्लामेशन के साइन से एंड होता है. एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, या तो वो सेंटेंस के एंड में, लास्ट में होगा, और आफ्टर द इंटरजेक्शन वर्ड. ठीक है, जो आपका इंटरजेक्शन होता है उसके बाद उसे राइट किया जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. नाउ लेट्स कम ऑन आवर लास्ट सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस. लास्ट is your imperative sentence. Now what are the imperative sentence? Let's see. Imperative sentences make request or proposal, give command or advice. जो आपके imperative sentence होते हैं वो कोई request, अगर किसी से कोई request करनी होती है तो उसके लिए यूज करते हैं, या कोई proposal होता है. ठीक है, या फिर किसी को कोई कमांड देना होता है, आदेश देना होता है, या फिर एडवाइस मीन्स सलाह देनी होती है, तो हम इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं. वी यूज एन इम्परेटिव सेंटेंस टू आस्क समवन टू डू समथिंग. हम इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं किसी से कुछ पूछने के लिए भी. हम मीन्स कुछ करने के लिए अगर हमें किसी से पूछना है तब भी हम इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं, मीन्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं. इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और इसका एंड कैसे होता है? विद द फुल स्टॉप. फुल स्टॉप से इसका एंड होता है.
can also end with an exclamation mark if the order is very firm. इसका यूज हम तब भी कर सकते हैं जब हम कोई फर्म एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे रहे होते हैं, ठीक है. इफ वी आर गिविंग एनी स्ट्रिक्ट ऑर्डर देन ऑल्सो वी कैन यूज द एक्सक्लेमेशन mark. Okay, so this was about the imperative sentence. Now let's see that how we write the imperative sentence in a sentence. It begins with a, here it is, it begins with a verb and the subject you is not mentioned. इसमें क्या होता है कि ये verb से start होता है. It begins with a subject, it begins with a verb, ये verb से start होता है and the subject you is not mentioned. और इसमें क्या होता है, you को हम mention नहीं करते हैं. Okay, for a negative form use don't or never before the verb. इस सेंटेंस की एक आइडेंटिटी ये होती है कि ये जो सेंटेंस होता है इसमें ये वर्ब से स्टार्ट होता है. इट बिगिंस विद द वर्ब. ओके, एंड वी डोंट मेंशन द यू, मीन सेकेंड फॉर्म. यू आपका सेकेंड पर्सन होता है, प्रोनाउन का सेकेंड पर्सन होता है. और सब्जेक्ट मीन सब्जेक्ट को हम उसमें मेंशन नहीं करते हैं वाइल वी आर राइटिंग और saying the imperative sentence. Then we don't mention you in it. Okay, mute your mic. और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, यूज डू नॉट और नेवर बिफोर द वर्ब. वर्ब के पहले हम क्या यूज करते हैं, डोंट का यूज करते हैं या फिर नेवर का यूज करते हैं. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स आर हियर. लाइक लेंड मी योर बुक प्लीज. यहाँ पे क्या है, बुक उधार देने की बात की जा रही है तो एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है, लेंड मी योर बुक प्लीज. यहाँ पे लेंड आपका वर्ब है एंड दिस सेंटेंस इज बीइंग स्टार्टेड विद वर्ब. वर्ब से स्टार्ट हुआ है आपका ये सेंटेंस, लेंड मी योर बुक प्लीज. प्लीज से आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है. ओके, सो और यहाँ पे सब्जेक्ट इज नॉट गिवन, दैट्स व्हाई इट इज योर इम्परेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज अटैक द एनिमी. एज आई टोल्ड यू कि कोई फर्म ऑर्डर अगर दिया जा रहा है, एनी फर्म ऑर्डर इज देयर, देन वी राइट द एक्सक्लेमेशन साइन एट लास्ट. हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं. हियर इट इज गिवन अटैक द एनिमी, ऑर्डर इज बीइंग गिवन इन दिस सेंटेंस. ठीक है, कोई कमांड दिया जा रहा है. नेक्स्ट है सी वाला. C1 इज योर डोंट टॉक टू मच. यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात करने को मना किया जा रहा है, दैट डोंट टॉक टू मच. तो ये आपका एक निगेटिव सेंटेंस है एंड एज आई टोल्ड यू दैट फॉर अ निगेटिव फॉर्म वी यूज डोंट और नेवर बिफोर द वर्ब. वर्ब के पहले हम डोंट या फिर नेवर का यूज करते हैं. सो इन दिस सेंटेंस डोंट इज बीइंग यूज्ड फॉर द निगेटिव सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट वर्क हार्ड एज योर एग्जामिनेशंस आर नियर. इन दिस सेंटेंस यू कैन सी यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है कि जैसा कि तुम्हारे एग्जामिनेशंस नियर है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए. बट वी हैव नॉट मेंशन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया है हमने, दैट्स व्हाई इट इज आवर इम्परेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज लेट्स गो फॉर अ वॉक. ओके, ये एक प्रपोजल है, एक प्रपोजल दिया जा रहा है कि चलो हम वॉक पे चलते हैं. इट इज दैट पर्सन्स ऑप्शन. उस पर्सन की इच्छा है कि वो जाना चाहता है या नहीं. ओके, सो लेट्स गो फॉर अ वॉक. यहाँ पे भी यू का या फिर सब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया है, दैट्स व्हाई इट इज आवर इम्परेटिव सेंटेंस. सो दिस वाज ऑल अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस that we have read, that assertive sentence, interrogative, exclamatory and imperative sentence. These were the 4 kinds of sentences.